विषाद घेर लिया है। श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के पास गए। उनके मुख पर प्रसन्नता है। श्री रामचंद्र जी कोई खेद नहीं, कोई ग्लानि नहीं, कोई शोक नहीं है और उनके चित्त में 4 गुना हर्ष और प्रसन्नता है। उनके पास शोक का नामो निशान नहीं है। श्री राम जी का मन जैसे नई हाथी को पकड़ करके लाओ, वैसे ही इनका मन जो है यानी कि रात तिलक जैसे बांधने के लिए जंजीर के समान लगता है, वैसे रात तिलक के बंध जाने की तैयारी में थे, लेकिन उस बंधन से छूट गए। ऐसा सुन करके उनको अपार हर्ष हुआ कि चलो मैं तो बंधन मुक्त हो गया। श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़ करके आनंद के साथ माता के चरणों में शीश झुका करके आशीर्वाद लिया और अपने माता ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। उनके ऊपर गहने और कपड़े का न्यौछावर करके गरीब गुर्गों को दान करने लगी। माता बारंबार श्री रामचंद्र जी को चूम रही है और नेत्रों में प्रेम के आंसू मढ़ाया और सभी अंग प्रफुल्लित हो गए। श्री रामचंद्र जी के अपने गोद में बैठा लिया और उनके स्तन से दूध चूने लगा। इस प्रकार से वो अपनी भावना को व्यक्त कर रही हैं कि बेटा तुम तो ठीक हो न, प्रसन्न हो न, आज मैं बहुत खुश हूँ। उनके प्रेम में इतना आनंद है कि कहा नहीं जा सकता। ऐसा लग रहा है जैसे किसी रंग को खजाना मिल गया हो। उनके सुंदर मुख देख करके माता ने मधुर वचन में कहने लगी, हे तात बताओ वो शुभ मुहूर्त कितने बजे है, कब है, आनंद मंगलकारी समय कब है। तुम्हारा जन्म लेना आज सफल हो गया। उस मुहूर्त का इंतजार सभी अयोध्या के नर नारियों कर रहे हैं। जैसे चातक और चातकी स्वाति नक्षत्र में जब ऋतु आती है, शरद ऋतु में स्वाति नक्षत्र की वर्षा का इंतजार करती है, वैसे सब तुम्हारे राजगद्दी प्राप्त होने का इंतजार, तुम्हारे राज तिलक का इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हारी बलैया ले रही हूँ। अत्र शीघ्र जाओ, स्नान करो और अपनी मन भावन मिठाई को खा लो। हे लाला, तब पिताजी के पास जाना। इतनी प्रफुल्लित होकर के माताजी उनसे कह रही हैं, हे बेटा पहले स्नान कर लो, अपनी मनपसंद मिठाई सब रखी है, वो खा करके जल्दी अपने पिताजी के पास जाना। यानी कौशल्या को पता ही नहीं है कि इनको वनवास हो गया है। माता के अनुकूल वचनों को सुन करके धर्म धुरंधर श्री रामचंद्र जी धर्म के गति को जान करके माता को अत्यंत कोमल और धीर वचनों से कहा, हे माता जी, मुझे पिताजी ने वन का राज्य दिया है, जहाँ पर मेरा सबसे बड़ा कार्य सिद्ध होने वाला है। हे माता, आप प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दो, जिससे मेरे वन की यात्रा में सफलता प्राप्त हो, मंगल आनंद रहे, मंगलकारी कार्य करूं। मेरे स्नेह बस में हो करके, भूल चूक करके डरना नहीं। माता, तुम्हारी कृपा से सब उस वन में आनंद ही आनंद रहेगा, अमंगल कुछ नहीं होगा। 14 वर्ष वन में रह करके मैं अपना कर्म करके पिताजी के वचनों को सत्य करके फिर मैं तुम्हारे चरणों की सेवा के लिए उपस्थित हो जाऊंगा और आकर के तुम्हारा दर्शन करूंगा। तुम मन में दुख नहीं लाना। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।